हे फ्रेंड्स, मैं हूं अनुजा और आपका स्वागत करती हूं एक ऐसे डायरेक्ट टैलेंट शो में जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दोस्तों, एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग रहता है, लेकिन अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ ना हो और आर्थराइटिस जैसे बीमारी से जकड़ा हुआ हो तो हम अपने आप को बहुत लाचार महसूस करने लगते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। लेकिन अब अपने आप को लाचार बिल्कुल महसूस मत करिए और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक कैंपेन स्टार्ट किया है इस आर्थराइटिस के अगेंस्ट, जिसे लीड कर रहे हैं एक ऐसे शख्स जिनका ये मानना है कि आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। और ये हैं देश के जाने माने लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। पिछले 13 सालों से डॉक्टर गौरव शर्मा विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियां और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस सूजीज, जो कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए वरदान साबित हुआ है। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में खुद डॉक्टर गौरव मौजूद हैं, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर गौरव। Thank you very much, Anuja. Thank you. दोस्तों, आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस कि हमारे साथ आज स्टूडियो में खुद डॉक्टर गौरव मौजूद हैं और इसका फ़ायदा आप भी उठाना चाहेंगे, आई एम श्योर। तो बिना देर करें फटाफट फ़ोन उठाएं और इन नंबर्स पर कॉल करें जो कंटिन्यूसली स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं आपकी मदद के लिए। डॉक्टर गौरव, मुझे बताइए कि जब भी हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, उनकी एज बढ़ रही है, बढ़ती उम्र में उनकी हाइट कम लगने लगती है या वो झुके हुए से लगने लगते हैं, उनका जो बॉडी टेक्सचर है, ऐसा क्यों होता है? टेक्सचर नहीं, बॉडी टेक्सचर नहीं, सॉरी, बॉडी स्ट्रक्चर। जी, आपने काफ़ी पॉजिटिवली ध्यान दिया है लोगों के स्ट्रक्चर में, और अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जैसे ही हमारे अगर घुटने जी से बात करें और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कार्टिलेज है, इसी तरह की कार्टिलेज आपके स्पाइन के अंदर भी होती है, यानी कि जिसके बारे में आपने डिस्क का नाम सुना हो, जो कि डिस्क बल्ज हो गया या स्लिप डिस्क हो गई, इसी तरह की डिस्क हमारे स्पाइन के हर एक के बीच में होती है। वो हमें मोबिलिटी देती है, यानी कि उसका क्या काम होता है, कुशनिंग करना, यानी कि इसका काम क्या है कार्टिलेज का, कुशनिंग करना, कि वहाँ पर सॉफ्टनेस लेके आए कि हड्डी से हड्डी ना टकराए। और जॉइंट का काम होता है मूवमेंट देना, मसल का काम होता है उसको स्ट्रेंथ देना कि वो काम कर सके, लेकिन जॉइंट का काम होता है सिर्फ मूवमेंट देना, मसल का काम होता है सपोर्ट देना। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कि जब हमारी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं तो लोड आना शुरू होता है कार्टिलेज के ऊपर, यानी कि स्पाइन के अंदर भी जो कार्टिलेज होती है, जो कि डिस्क होती है, उस पर आना शुरू होता है और वो घिसना शुरू होती है और धीरे धीरे घिसती है, तो आपकी हाइट भी ऑटोमेटिकली स्पाइन से कम होनी शुरू होती है। जब आपकी हाइट कम होनी शुरू होती है तो उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि बॉडी एक स्पेसिफिक शेप ले लेती है, जैसे कि आपकी मसल्स की जो शॉर्टनिंग होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, जो मसल सपोर्ट करती हैं स्पाइन की। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास स्पाइन जी का मॉडल नहीं है तो मैं आपको ज़रूर समझाता, लेकिन वहाँ पर जो मसल्स हैं वो टाइट होनी शुरू हो जाती हैं और वो ज़्यादा खिंचती नहीं है, इसलिए एक इंसान एक ऐसे थोड़े झुके से कुब वाले पोस्चर में आ जाता है जहाँ वो थोड़ा कंफर्टेबल महसूस होता है। लेकिन अगर वो थोड़ा खींचतानी करें और थोड़ी एक्सरसाइज करें तो फिर से वो तन जाते हैं, इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और आपकी जो ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। इसी तरीके से जैसे घुटने के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आते हैं, आपके स्पाइन में भी आते हैं, वहाँ पर भी ऑस्टोफाइट्स यानी कि नुकीली हड्डियाँ बननी शुरू होती हैं, जो चुभती हैं, जो दर्द करती हैं, रिस्ट्रिक्शन करती हैं मूवमेंट के अंदर। इवन मेरे फादर का केस मैं आपको बता सकता हूँ, और उनकी उम्र करीब 72-73 साल है, और वो मुझे ये बताते थे कि जब उन्होंने आर्थराइट प्लस शुरू नहीं किया था तो रोटेट नहीं कर पाते थे, घूम नहीं पाते थे, यानी कि आपकी जो रिस्ट्रिक्शन आ जाती है आपकी स्पाइन की मूवमेंट्स के अंदर। और जैसे उन्होंने आर्थराइट प्लस यूज़ करना शुरू किया, उनके चेंजेस आने शुरू हो गए। तो घर पे हमने ट्राई किया, फ़ायदा मिला था बहुत समय पहले, आर्थराइट प्लस को लॉन्च करने से पहले।
आपके पास भी मौका है। अगर आपके आर्थराइटिक चेंजेस हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस हैं स्पाइन में या शोल्डर में या हिप में या घुटने के अंदर, नी जॉइंट के, जो सबसे ज़्यादा करीब 95% हम लोगों की कंप्लेंट्स देखते हैं, तो आपको अगर आर्थराइट प्लस ले रहे हैं तो वो सिर्फ घुटने में ही रिपेयर नहीं करेगा, वो जाके आपकी स्पाइन में भी रिपेयर करेगा और आपके शोल्डर में भी रिपेयर करेगा और आपकी हिप में भी रिपेयर करेगा। दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग। ग्रेट, एंड आई एम श्योर व्यूअर्स को ये सब जानने की और इच्छा होगी, बट बिफोर दैट वी कैन टेक अ कॉलर, जी बिकॉज बिल्कुल, हमारे साथ कॉलर्स हैं। एब्सोल्युटली। हेलो हेलो, वेलकम टू रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। मैं आपका नाम जी। जान सकती हूँ? चंद्ररोल सहानी। सुहानी जी? सहानी। सहानी जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ जी कुंडली से। कुंडली, अच्छा। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात करें। जी मिस्टर सहानी, बताइए आपकी उम्र कितनी है और आप कुंडली में कब से रह रहे हैं? कुंडली में डॉक्टर साहब तो अभी 1 साल ही हुआ है, मैं कोठी बना रहा हूँ कुंडली में। कोठी बना रहे हैं, तो उससे पहले दिल्ली में कहाँ रहते थे आप? मॉडल टाउन में जी। मॉडल टाउन सबसे पास पड़ता है आपका, बिल्कुल क्लोजेस्ट जी, जी। एरिया। जी मिस्टर सहानी, तो आपकी उम्र कितनी है? आई एम 62 years old। 62 ईयर्स ओल्ड। तो आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है घुटने में, क्या परेशानी है आप? हाँ, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है ना। तो कब से है आपको ये प्रॉब्लम? डॉक्टर साहब मुझे 2-3 साल से है, सॉरी। 2-3 साल से आपको। और आपकी जो दर्द किस तरीके का है आपको? उठते बैठते, सीढ़ी नहीं नहीं चढ़ते? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे दर्द पहले था चलने में, जी। वो आपकी दवाई लेने से ठीक हो गया। अच्छा, वो ठीक हो गया चलने वाला? हाँ, मेरी वाइफ को भी है। अच्छा। उनके लेफ्ट घुटने में बड़ी स्वेलिंग थी। जी जी। वो 2 दिन में ही वो एज ए मिरेकल डिसअपियर हो गया। 2 दिन के अंदर डिसअपियर हो गया? क्या हाँ, बात है 2 सर, दिन में। कमाल है। पर डॉक्टर साहब उनको क्या है जी। कि ये जो आर्थराइटिस प्लस है ना, इसके ऊपर रेड का निशान है। जी। तो हम लोग वेजिटेरियन है, शी हैज स्टॉप टेकिंग। तो आप उनको कहिए कि अगर आपको रेड के निशान से प्रॉब्लम है तो वो इंजेक्शन से निकल जाता है, वो स्वेलिंग वगैरह, ऑपरेशन भी हो सकता है, तो उनको कहें ऑपरेशन करवा लें, क्यों चिंता करती हैं इतना? नहीं, ऑपरेशन तो नहीं करवाएंगे। उनको समझना ज़रूरी है कि अगर हमारा जॉइंट है वहाँ पर एक अलग अप्रोच चाहिए, वहाँ पर हमें नॉन वेजिटेरियन सोर्स के ही डालने पड़ते हैं। इसीलिए उनको कहें कि ईश्वर कभी नहीं कहता कि क्या कर रहे हो, लेकिन अगर आप दवा की तरह ले रहे हैं तो उसको दवा की तरह ले। मैं ये नहीं, डॉक्टर साहब नहीं मानती। चलिए फिर ऑपरेशन कराइए फिर इनका, आगे यही होगा। नहीं, ऑपरेशन नहीं करेंगे वो। एक डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर साहब मुझे एक प्रॉब्लम है जी, बताइए। कि मेरे चलने में ठीक है, बैठने उठने में दर्द भी ठीक है, जी। पर आई कांट क्लाइम स्टेप्स। खड़े होने में 5 मिनट भी नहीं खड़ा हो पाता था। अच्छा, आप कितना खड़ा हो पा रहे हैं? अब तो मैं आई हैवंट टेस्टेड दैट वे, बट अच्छा। मैं कोई ऐसा मतलब मुझे खड़े होने में दिक्कत नहीं है। यानी कि घंटा 2 घंटा भी खड़े हो जाते हैं अब आप? हमें भी। मैं भी। अच्छा, वेरी गुड। तो सीढ़ी चढ़ने में पहले कितनी परेशानी होती थी, अब कितनी परेशानी है? पहले भी उतनी थी, अब भी उतनी अब ही नहीं, है। अब भी उतनी है। और उठने बैठने में भी कितना फर्क है? 95%। 95% है। तो जैसा मेरे को समझ में आ रहा है, आपका ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ पॉइंट कर रहा है, जी। और आपको डेफिनेटली ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है स्टेज के ऊपर। और आपने जी, तो- कितने समय से ले रहे हैं आप आर्थराइट प्लस? आपका पहले एक कोर्स करा था जी, जी। अब दूसरा मंगवाया है मैंने। यानी कि आप करीब 1.5-2 महीने से ले रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। तो ये आपका काफी अच्छा रिजल्ट्स आ रहे हैं। और जिस तरह डॉक्टर साहब जी बिफोर आई फॉरगेट, एक रिक्वेस्ट करनी है। जी। ये जो आपकी सूजी मैंने मंगवाई थी जी इसके अंदर हाउ टू यूज इट प्रॉपरली कोई पैम्फलेट नहीं है। बाहर जो बोतल पे लिखा है जी जी, वो आप इतना उसके बारीक है कि जी। आदमी पढ़ नहीं सकता। जी, उसको भी हम करते हैं, आपकी सजेशन प्लीज, लेंगे। उसमें क्या हुआ डॉक्टर साहब सुनिए। जी। मैंने लगाई, मेरे घुटने में एकदम रेडिश और बड़ी जलन। अच्छा, मेरी ओके। वाइफ ने लगाई जी। वो भी, फिर मैंने आपके यहाँ फोन करा। जी अब किसी लेडी ने ये कहा कि पहले आप लैपटॉप वाला कैलामाइन लगा लो, जी 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 उसके ऊपर लगाइए। जी। आई थिंक यू आर सच ए फाइन मैन। जी। उसमें एक पैम्फलेट, जी, बिल्कुल पैम्फलेट बिल्कुल एक पैम्फलेट डालेंगे। और वो Please। क्योंकि हमको इतनी जल्दी में इसको लॉन्च करना पड़ा कि समय नहीं मिला हमें, और जी। उसको सिर्फ सिंपल चीज़ है कि उसका स्प्रे लगाएं और स्प्रे करें। और जी। बहुत ही, और हमेशा सबको रेकमेंड करते हैं कि एक स्किन पैच टेस्ट जरूर करें। उस पर भी लिखा Please। है बॉटल पे जी कि वो हाँ। पैच पर जरूर डॉक्टर टेस्ट। जी। ये जो लैक्टोकैलामाइन या कोई भी क्रीम लगा के ऊपर लगानी है, जी जी, ये एक आप पैम्फलेट डाल दें। उसका हम मिस्टर सहानी, हम उसके अंदर चेंजेस ला रहे हैं कि जो रेडनेस वगैरह आ जाती है, उसका कंसंट्रेशन कुछ ज्यादा हो गया है, उस पर थोड़ा Okay। काम कर रहे हैं हम, उसको लाइट कर रहे हैं, तो उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब जी इट इज अ मिरेकल मेडिसिन अगेन। जी जी आप एक बार लगा लीजिए तो एटलीस्ट 6 to 8 hours जी जी यू कैन बी ऐसा, मतलब आप आम आदमी से ज्यादा
बेटर फील करेंगे। बिल्कुल, आप आम आदमी से ज्यादा बेटर फील करते हैं। हाँ, फैंटास्टिक। डेफिनेटली। यही इसको हमने कुछ ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया, इसको थोड़ा हल्का कर रहे हैं हम स्टेज पे। तो हल्का करेंगे डॉक्टर, फिर उसका इफेक्ट भी तो हल्का हो नहीं जाएगा। इफेक्ट हल्का नहीं करेंगे, चिंता मत कीजिए। इफेक्ट उसका हल्का नहीं करेंगे, इतना नहीं करेंगे कि उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, लेकिन हाँ कुछ लोग सेंसिटिव हैं। बहुत से पेशेंट्स में मैंने इसको ट्राई किया है और दर्जनों पेशेंट के बाद ट्राई करने के बाद हमने इसको लेकर आए थे आपके लिए। लेकिन अब जैसे कि आपकी एक सजेशन आ रही है और कुछ लोगों की हम सुन रहे हैं, तो उसके अंदर हम इसको डेफिनेटली लाइट करेंगे सो दैट हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी को तंग ना करें। और ये अच्छी सजेशन दी गई है हमारे ऑफिस से कि आप वो लैक्टोकैलामिन लगा के उसको जब लगा लेते हैं तो बहुत आराम मिलता है। ऑफ कोर्स इट इज मिराकुलस। मैं खुद नहीं कह सकता, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन ये मैं खुद इतना डॉक्टर साहब आप खुद ही तो मिरेकल हैं भगवान का एक। सो इट इज मैं खुद मिरेकल हूं। नहीं आप खुद मिरेकल हैं। नहीं मिस्टर सानी, मैं आप मानेंगे नहीं जी 2 दिन जी इतनी स्वेलिंग पेन, जी अब उसके बाद बैड लक, जी उन्होंने वो रेड निशान देख लिया, अभी वेजिटेरियन। जी मैंने कहा भी देख भगवान ये नहीं कहता कि आप बीमार उठने का, हम कोई मांस अंडा थोड़ी खा रहे हैं। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, ये तो तुम्हारे अंदर नहीं जाएगा ना। बिल्कुल। ये दिस विल बी ओनली ऑन योर स्किन। जी पर समहाउ दवा से कुछ नहीं होता, दवा को दवा की तरह लिया जाता है। और अगर आप एकदम। नहीं करते तो आपकी छोटी सोच है, आपका अंधविश्वास है, आपकी आंखों में अंधकार है, तो उससे बिल्कुल। बचें और अपना ख्याल रखें। देखिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर घोड़े को लगता है कि तालाब में पानी टेस्टी नहीं है या उसके अंदर कुछ गड़बड़ है, तो आप जितना मर्जी समझा लीजिए, उसने पानी नहीं पीना। अब वही कहानी है आपकी वाइफ के साथ भी। अगर उनको इस जर्नी से तड़प के गुजरना है तो उनको गुजरना ही पड़ेगा, चाहे मैं जो मर्जी बोलता रहूं। उनको सोचना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं। हम तभी मदद कर सकते हैं जब वो अपनी मदद करना चाहती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और मैं कहूँगा कि आपको जैसे मिस्टर साहनी एज के रिलेटेड ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस दिख रहा है, तो इसका करीब 6 से 9 महीने का कोर्स करें। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट और अच्छी होगी। और जेन आर्थरो का सैशे लेना शुरू करें 3 से 6 महीने तक। और साथ साथ क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो आपको मिली, और साथ साथ साइकिलिंग जरूर लें। साइकिलिंग का आप बताते हैं टीवी पे। जी साइकिलिंग जरूर करें। उससे क्या होगा कि जॉइंट के ऊपर से लोड हटेगा और महीने 2 महीने के अंदर आपकी जो सीढ़ी चढ़ने में भी परेशानी है, आप दौड़ते दौड़ते चढ़ जाएंगे और आपकी वाइफ पीछे रह जाएंगे। उसका मेरे को दुख है, बस वही दैट इज द प्रॉब्लम। लेके आइएगा, मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा, ये मैं कहता हूं, आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच मिस्टर सहानी। टेक केयर। थैंक्स फॉर कॉलिंग। दोस्तों, अगर आपका किसी वजह से कॉल शो के दौरान नहीं लग पाया है या आप डॉक्टर गौरव के साथ डायरेक्टली बात नहीं कर पाए हैं, सो जस्ट डोंट वरी, आप शो के बाद भी इन्हीं नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो कंटिन्यूसली स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर गौरव और उनकी पूरी टीम आपका साथ देने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए 24/7 रेडी है। डॉक्टर गौरव, एज ही सेड कि मैं तो बहुत अच्छे से, आई एम वेरी हैप्पी, मगर उनकी वाइफ शायद कन्विंस्ड नहीं है। एंड वन थिंग मोर, जैसा आपने इनको बताया आपको फिर चेक करूंगा, उनकी वाइफ कन्विंस्ड नहीं है। उनकी वाइफ बहुत कन्विंस्ड है। 2 दिन के अंदर उनकी स्वेलिंग गायब हो गई, कह रहे जादू हो गया। मगर वो एक मेंटल लेकिन उस पे ब्लॉकेज जो है, लाल निशान लगा है, लाल निशान के चक्कर में कि नॉन वेजिटेरियन है, और साथ साथ उनके हस्बैंड ये भी समझा रहे हैं कि उसके अंदर कोई अंडा मांस तो नहीं खा रहे आप, वो दवाई है। लेकिन अगर वो नहीं लेना चाहती, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। दैट्स अ सिंपल थिंग, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। डॉक्टर गौरव, आपने उनको रिपीटेडली बोला कि शायद आप ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ यू आर अप्रोचिंग। नहीं, उनका डायग्नोसिस है, यानी कि जिस तरह से उन्होंने मेरे को समझाया, मैं इतना एक्सपीरियंस्ड हूं आज कि मैं ये बता सकता हूं बिना एक्सरे देखे कि उनको। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस आर देयर? टाइप्स इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। ग्रेड्स की यहां पे बात कर रहे हैं, ग्रेड 1, 2 एंड 3। कैसे अलग है ये दोनों चीजें, ग्रेड्स एंड वो आप ना समझे तो ज्यादा अच्छा है। उसके अंदर आपको समझ में नहीं आएगा कहां पे ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं, उतनी स्पेसिंग है, कहाँ पर डिफॉर्मिटी आई है, एटसेट्रा। तो ये इनकी मीडियम स्टेज पे है आर्थराइटिस, इतना कह सकते हैं। अच्छा, और अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स के अंदर 2 तरह की आर्थराइटिस होती हैं, जिसको हम ज्यादातर प्राइमरीली कहते हैं कि एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस। अच्छा। और एक, जैसे कि हम बार बार बताते हैं कि डीजेनरेटिव आर्थराइटिस जो होती है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, और ऑटो इम्यून प्रोसेस जिसके अंदर हमारी बॉडी कंफ्यूज होती है और डिस्ट्रक्शन करना शुरू करती है, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। जैसे कि हमने डायबिटीज़ के भी 2 रूप बताएं, जिसके अंदर इम्यून सिस्टम से जो रिलेटेड होती है उसको हम टाइप 1 कहते हैं। ऐसे ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, और जो हमारे डीजनरेशन के साथ या इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हम एज के साथ डेवलप करते हैं हमारी बॉडी की कमजोरी की वजह से, उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। डॉक्टर गौरव, अब मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक कॉलर हमारे साथ है। जी बिल्कुल, कॉल लेते हैं। जी बिल्कुल, आपसे। हेलो, वेलकम टू रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। कौन बोल रहे हैं?
हाँ, मैं मिसेस विश्वास बोल रही हूँ। मिसेस विश्वास, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं कुलधाम से गोकुलधाम से बोल रही, गोरेगांव ईस्ट। ओके ओके, गोरेगांव ईस्ट से बात हाँ कीजिए जी। डॉक्टर साहब से, वो हमारे साथ मौजूद है। मिसेस हाँ विश्वास, नमस्कार। हाँ जी। आपकी उम्र कितनी है और आपको भी क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस की परेशानी है? हाँ जी, मुझे आर्थराइटिस की परेशानी है। मेरी उम्र 52 है। अच्छा जी, जी। मेरा साइकिल 39 एज में बंद हो गया। 39 इयर्स में बंद हो गया, यानी कि हाँ मेनोपॉज जी। आ गया आपका हाँ 39 जी। इयर्स में। जी जी। और उसके बाद में कब आर्थराइटिस चालू हो गया मुझे पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला, मतलब कि आपको 13-14 साल हो गए आर्थराइटिस शुरू हुए हुए। हाँ जी, जी। अब काफी समय से मतलब मेरा चेकिंग करा लिया था एक बार बीच में, तो डॉक्टर ने, मैं आयुर्वेदा लेती हूँ, तो प्रॉपर जो जैसे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, मतलब पूरा चेकिंग, बॉडी चेकअप, ये वो सब मैं कुछ किए नहीं थी, क्योंकि हम लोग विश्वास करते हैं नो मेडिसिन प्रेयर के ऊपर। अच्छा, विश्वास जी है नो मेडिसिन के ऊपर। हाँ, मेरे घुटनों में काफी दर्द रहता था, चलने में दिक्कत होती थी। जी और मैं सिर्फ अभी 45 डेज का कोर्स मैंने मंगाई थी, जी और वो 45 डेज के कोर्स के अंदर ही मुझे मतलब काफी रिलीफ है। जी। कितना रिलीफ है आपको प्रतिशत में? अभी सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने तो मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होता। अच्छा, बिल्कुल दर्द नहीं होता। उठते हाँ। बैठते खड़े रहते ज्यादा समय? हाँ, खड़ी भी रह सकती हूँ मैं, वॉक भी, अभी काफी वॉक भी कर सकती हूँ। अच्छा, तो आप कभी डॉक्टर के पास दिखाने नहीं गए थे? उन्होंने एक्सरे नहीं करवाया कभी? उन्होंने ये नहीं देखा कि आपकी कंडीशन कितनी बड़ी हुई है? कुछ नहीं करा? कुछ नहीं। मैं एक्चुअली मैं आयुर्वेदा में विश्वास रखती हूँ, तो मैं आयुर्वेद के पास जाती हूँ। तो आयुर्वेद, तो उन्होंने बोला मुझे वो जो निमोटाइड हथराइटिस, क्या र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। हाँ जी। अच्छा, यानी कि आपकी अकड़न रहती है शरीर के अंदर, और सुबह उठते हैं तो शरीर में अकड़न रहती है। हाँ जी, और गांठें भी कभी कभी, मुझे पता नहीं था पहले, तो मैं खट्टा भी खा लेती। जिस दिन थोड़ा सा खट्टा खा लिया, सब गांठें मेरी ऊपर आ जाती थी और रात गांठें भर आपके दर्द ऊपर आ रहता जाती थी। जी, ये तो टिपिकल र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। हाँ और जी। मुझे लगता है कि आपका र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस की कॉम्बिनेशन है इस कंडीशन के अंदर, जैसे आप मुझे बता रहे हैं। हाँ तो जी, हाँ आपको जी। काफी आराम मिल गया। तो कितना % आराम मिला आपको 45 दिन के अंदर? मैं 60% से ज्यादा है सर। 60% से ज्यादा है, तो आपको हाँ तो जी। खुश होना चाहिए कि आपकी लाइफ बन गई, क्योंकि हाँ र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले बड़े परेशान घूमते हैं, धक्के खाते हैं, और हाँ। फिर भी कुछ नहीं होता। तो खुश रहिए और इसका लगातार लंबा कोर्स कीजिए। और साथ साथ जब आपके अप डाउन आते हैं, देखिए र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस फेजेस में चलती है, कभी बढ़ जाएगी कुछ दिन के लिए तो दर्द बहुत हाँ बढ़ जी। जाता है, फिर वो हाँ सेटल जी। होती है। तो उस टाइम हाँ पे जी। सूजीज का स्प्रे जरूर अपने पास रखें, और उससे उसका थोड़ा सा स्प्रे करते हैं, उससे आपको आराम मिलेगा। हाँ जी। और जब वो आराम मिलेगा तो उसके बाद आपकी जो कंडीशन है और बढ़िया होती जाएगी, और आपको पेन किलर्स वगैरह से दूर रहना पड़ेगा। और खासकर आयुर्वेद के अंदर तो पेन किलर में तो सिर्फ अफीम ही देते हैं, और इस तरह की चीज़ों से ज़्यादा है नहीं कोई। तो आप हाँ जी। इन सब चीज़ों से ध्यान से रहें और इसका लगातार कोर्स करें। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके र्यूमेटॉइड और ऑस्टियोआर्थराइटिस के कॉम्बिनेशन के केस में आपको फ़ायदा मिला है। 60% बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स। हाँ जी डॉक्टर साहब, मुझे बहुत, मेरा नाम ही विश्वास है, मेरा सरनेम विश्वास है, और मैं प्रभु का ऊपर विश्वास करके दवा ली है। और आपका जो एक ही बार मैं ऐसी वो देखी थी वहाँ वो प्रोग्राम देख के मैं आपकी दवाई ली हूँ। जी, आपने हमारा फूड सप्लीमेंट लिया, हम पे विश्वास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर पे विश्वास पे ही ईश्वर है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को सब लोग समझें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो बहुत जी। ज़रूरी है। तो विश्वास जब तक आप में नहीं आएगा तब तक हाँ आप जी। अंधकार में घूमते रहेंगे, लेकिन जहां आपको थोड़ी किरण दिख गई रोशनी की, वहां डॉक्टर आपने साहब, विश्वास बना लिया। डॉक्टर साहब, मुझे एक नासिक से डॉक्टर आता था। एक्चुअली मेरे हस्बैंड सफर कर रहे हैं लीवर प्रॉब्लम से। जी उनको कुछ हेपेटाइटिस सी वायरस, उनको डेंटल सर्जरी के समय चला गया। जी 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 और लीवर डैमेज हो गया। तो जी। मेरी सिस्टर इन लॉ नासिक से एक डॉक्टर लेके आए थे। जी। तो उन्होंने कहा मुझे तुम बेड रिडन होने वाली हो। जी। हाँ, मेरे बैकबोन इस तरह से इस कंडीशन में है कि तुम जल्दी, मतलब बैकबोन के थ्रू तुम जल्दी बेड रिडन होने वाली हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने आपका दवाई के ऊपर सचमुच विश्वास करके और प्रभु का ऊपर विश्वास करके आपकी दवाई ली। फैंटास्टिक, आपने मेरे को बड़ा सही रोका, और आप एग्जैक्टली आप यही बता रही हैं
कि अगर विश्वास किया और आपका सरनेम विश्वास है तो किस आपके पूर्वजों ने कुछ सोच के ही रखा होगा, ये जो सरनेम है विश्वास है, तो आप उस पर खरी उतर रही हैं स्टेज के ऊपर। बड़ी लंबी स्टोरी है, वो भी विश्वास के ऊपर ही, उनका टाइटल भी विश्वास ऐसे ही पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल लंबी स्टोरी है, मैं समझ गया, इसलिए आज नहीं फिर कभी इसके बारे में जरूर जानेंगे। लेकिन आप खुश रहिए कि जिन्होंने आपको एक सजा सुना दी थी बेड रिडन होने की, उन डॉक्टर ने जिन्होंने कहा था कि वो जानते हैं कि आपके साथ ये होना वाला है, आपने पलट दिया है। ऐसे ही लगे रहें और जिंदगी की दौड़ते रहें सिर्फ और सिर्फ विश्वास के ऊपर। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम फॉर कॉलिंग, थैंक्स अ लॉट। ग्रेट डॉक्टर गौरव, आई थैंक यू वंस अगेन। इतनी इन्फॉर्मेटिव और इतने सुंदर तरीके से आपने जितनी चीज़ों पे रोशनी डाली है, हमारे व्यूअर्स को इतना एनलाइटन कराए, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच अनुजा, थैंक यू। दोस्तों, अगर आपकी ऐसी क्वेरीज हैं जो अनआंसर्ड रह गई हैं शो के दौरान, हमारे इस एपिसोड के दौरान, तो आप शो के बाद भी डॉक्टर गौरव और उनकी पूरी टीम के साथ पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं इस पते पर। होली एंजल्स हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर, बसंत लोक, बिहाइंड वसंत कॉन्टिनेंटल होटल, वसंत विहार, न्यू दिल्ली 110057। आप हमें संपर्क कर सकते हैं इन नंबर्स पर 011-4177-4177, 011-4855-4855। हमारी ईमेल आईडी है drgwellness@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.drgwellness.in। आप हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी हमें देख सकते हैं। अगर आप आर्थराइट प्लस और सूजीज लेना चाहते हैं तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि डॉक्टर गौरव शर्मा की पूरी टीम इसमें आपकी मदद करेगी और साथ ही आपको मिलेगा डाइट प्लान, healthy recipes, exercise plan and consultation on telephone with a specialist, बिल्कुल फ्री। तो आज ही आप आर्थराइट प्लस और सूजीज मंगा सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी पा सकते हैं। मैं मंजू सईद द्वारका हिमाचल अपार्टमेंट से बोल रही हूँ और मेरे को घुटनों की बहुत प्रॉब्लम थी। 10 साल से तकलीफ़ चल रही थी मेरे को, चढ़ने उतरने में बहुत प्रॉब्लम थी। और जब से मैंने डॉक्टर गौरव शर्मा का प्रोग्राम देखने के बाद मेरे को विश्वास हुआ और मुझे ये पता लगा कि ये फूड सप्लीमेंट है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने ये दवाई मंगवाई और मैं 3 महीने से खा रही हूँ और मेरे को बहुत आराम है। और मैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी सबको कहती हूँ कि आप प्रोग्राम देखो और अगर आपको विश्वास हो तो आप दवाई मंगाओ, आपको भी आराम आएगा। और मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने ये दवाई बनाई है और जैसे मुझे आराम है वैसे सबको आराम आए। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में, आज के इस शो में हमने आर्थराइटिस से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया एंड आई एम श्योर आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आई कैन अंडरस्टैंड आर्थराइटिस में इंसान को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्या करेक्ट डिसीजन है, क्या करेक्ट गाइडेंस है। बट डोंट वरी, आज की तरह अगले एपिसोड में भी आपको ऐसे ही करेक्ट गाइडेंस और करेक्ट पॉइंट्स मिलते रहेंगे। टिल देन अपना ध्यान रखिए और आराम से रहिए, बी पेन फ्री, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।